आज धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण अध्याय अशुभ की समस्या प्रॉब्लम ऑफ एविल के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। तो इस क्रम में हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि अशुभ क्या है और फिर इसके ऊपर विभिन्न दार्शनिकों ने क्या अपने अपने विचार दिए हैं, इसको हम देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें, जानें, पढ़ें, समझें। वह प्रत्येक वस्तु या तथ्य या साधन जिससे मनुष्य के हितों की रक्षा होती है शुभ या गुड कहलाता है, और इसके विपरीत जिससे हानि पहुंचती है उसे अशुभ या एविल कहते हैं। जैसे शुद्ध जल, शुद्ध वायु एवं शुद्ध पौष्टिक आहार एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए शुभ है, तो वहीं दूसरी ओर इसका अभाव अर्थात विषाक्त जल, प्रदूषित वायु एवं विषाक्त भोजन उसके स्वास्थ्य के लिए अशुभ है। शुभ एवं अशुभ एक दूसरे से अलग अलग एवं विपरीत स्वभाव के होते हुए भी समानांतर रूप में निरंतर मनुष्य के जीवन के साथ संबद्ध रहते हैं। शुभ तत्व से मनुष्य का विकास एवं अशुभ तत्व विनाशकारी है। यह मानवीय दुखों का मूल कारण एवं भय कारक है। अशुभ के अस्तित्व को जन सामान्य एवं जन विशिष्ट सभी सामान्य रूप से जानते एवं महसूस करते हैं। इसकी सत्ता स्वतः प्रमाणित है और इसे प्रमाणित करने के लिए किसी तरह का अलग से तर्क देने की जरूरत नहीं है। इसके विनाशकारी प्रभाव का सहज एवं प्रत्यक्ष ज्ञान सतत होते रहता है। इसके निरंतर अस्तित्व को देखते हुए आदिम काल से ही अनेकों विचारकों ने इसकी व्याख्या एवं नियंत्रित करने की कोशिश की है। फिर भी एक शैतान की तरह विभिन्न रूप धारण करते हुए और पूर्व की अपेक्षा अधिक शक्ति के साथ मानवीय अस्तित्व को चुनौती देते हुए विनाश कार्य चालू रखता है। आदिम एवं मध्य युग के दार्शनिक अशुभ की विवेचना के प्रति अधिक सचेत नहीं थे और वे शुभ एवं अशुभ दोनों ही शक्तियों को समान रूप से मानते थे। 17वीं शताब्दी में धर्म दर्शन के विकास के साथ ही साथ अशुभ की समस्या का विवेचना प्रारंभ हुई। इसके अनुसार अध्ययन में सुविधा को ध्यान में रखते हुए अशुभ के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्राकृतिक अशुभ नेचुरल एविल तथा दूसरा नैतिक अशुभ मोरल एविल। अब आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक अशुभ किसको कहते हैं। प्राकृतिक अशुभ की श्रेणी में वैसे अशुभ को रखा गया जिसका नियंत्रण एवं संचालन मनुष्य के अधीन न होकर स्वयं प्राकृतिक नियमों के अधीन होता है। जैसे भूकंप, बाढ़, मृत्यु, रोग, विशाल मरुस्थल, तूफान, ज्वालामुखी, मृत्यु, रोग, विशाल अग्नितांडव आदि प्राकृतिक अशुभ के उदाहरण हैं। प्राकृतिक अशुभ का प्रकोप मनुष्यों के साथ साथ अन्य जीवों को भी झेलना पड़ता है। इसी को देखते हुए गौतम बुद्ध की एक महत्वपूर्ण उक्ति है, सब्बम दुखम, अर्थात सर्वत्र दुख ही दुख है, अर्थात दुख का साम्राज्य है। दूसरा है नैतिक अशुभ। नैतिक अशुभ के अंतर्गत वैसे अशुभ को रखा गया जिसकी उत्पत्ति का कारण किसी न किसी रूप में मनुष्य स्वयं होता है। मनुष्य अपने संकल्प स्वातंत्र फ्रीडम ऑफ विल का अनुचित प्रयोग कर नैतिक अशुभ को उत्पन्न करता है। जैसे असत्य, हिंसा, चोरी, डकैती, दंगा, फसाद, अवैध धन संग्रह, शक्ति प्रदर्शन, युद्ध, महायुद्ध की विनाशलीला आदि नैतिक अशुभ के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक अशुभ, बौद्धिक अशुभ, तात्विक अशुभ, सौंदर्य संबंधी अशुभ आदि भी ऐसे अशुभ हैं जो मनुष्य के मन को हमेशा अशांत करते रहता है। किसी भी रचना में कुछ न कुछ दोष रह जाना तात्विक अशुभ है। अस्पृश्यता, शोषण, दरिद्रता
आदि सामाजिक अशुभ हैं। अज्ञानता, उदंडता आदि बौद्धिक अशुभ तथा कुरूपता सौंदर्य संबंधी अशुभ कहलाते हैं। आदिम धर्म प्रिमिटिव रिलीजियन में अशुभ की समस्या को महत्व नहीं दिया गया है। इस समय में लगभग सभी धर्मों में शुभ एवं अशुभ दोनों शक्तियों में आस्था रखी गई है। शुभ शक्ति को ये दयालु एवं नेक कहते थे एवं अशुभ शक्ति को दुष्ट निर्दयी कहते थे। प्लेटो के दर्शन में भी शुद्ध सत्ता, प्योर बीइंग तथा असत्ता का उल्लेख मिलता है। यहाँ बीइंग को शुभ एवं नॉन बीइंग को अशुभ की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार एरिस्टोटल ने भी आकार, फॉर्म तथा वस्तु, मैटर की बात को स्वीकार कर शुभ एवं अशुभ की व्याख्या की है। इसी प्रकार पारसी धर्म ज़ेरोएस्ट्रियनिज्म शुभ तत्वों को अहुरा मजदा तथा अशुभ तत्व के लिए अहिरमन को माना है। यहाँ शुभ तत्व के लिए अहुरा मजदा ईश्वर को माना गया है एवं अशुभ तत्व की व्याख्या के लिए अहिरमन को माना गया है। इसके बाद सर्वेश्वरवाद में भी अशुभ की समस्या का विकास नहीं हो पाया है। इस पर भी दार्शनिकों ने कोई अपनी विशेष ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ विश्व तथा ईश्वर में तादात्म्य का संबंध है। अतः शुभ तथा अशुभ का विभेदक इसमें नहीं है। फिर अनिश्वरवाद एथिज्म में भी ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं माना गया है, तो इसके अनुसार अशुभ का भी कोई समस्या नहीं है। अज्ञेयवाद ईश्वर के विषय में यह कहता है कि मानव का मन ईश्वर को जान ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार अनिश्वरवाद, अज्ञेयवाद के दर्शन में अशुभ की समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं थी। अशुभ की समस्या केवल ईश्वरवाद में ही दिख पड़ता है। अब हम देखेंगे कि ईश्वरवाद में इसकी विवेचना किस प्रकार से की गई है। अशुभ की समस्या का समाधान करते हुए ईश्वरवादियों का कहना है कि अशुभ मानव संकल्प स्वातंत्र्य के दुरुपयोग का परिणाम है। यह प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ के लिए दंड मात्र है। प्राकृतिक अशुभ सफलता में सहायक होता है। अशुभ शुभ के मूल्य को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। अशुभ अपूर्ण शुभ है। अशुभ अदृश्य अज्ञात जीवों के लिए आवश्यक है। अशुभ का अस्तित्व मिथ्या ज्ञान है। शंकर के अनुसार ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और इसके अतिरिक्त अन्य सत्ता का ज्ञान मिथ्या है। अशुभ धर्म के विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धर्म का उद्देश्य अशुभ का त्याग एवं शुभ की प्राप्ति है। इस प्रकार विभिन्न तर्कों के द्वारा ईश्वरवादियों ने अशुभ के तत्व की व्याख्या करने की कोशिश की है, लेकिन ये जितनी भी व्याख्याएं हैं वो एक बौद्धिक व्यक्ति के मन को संतुष्ट कर पाने में सक्षम नहीं है। इसकी इतनी आलोचनाएं हुई हैं जिसका जवाब ईश्वरवादियों के पास तर्कसंगत नहीं है। फिर भी हम जो महसूस करते हैं कि अशुभ का अस्तित्व तो अवश्य है और इसे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अनुभव हम सबों को होता है और ये मनुष्य के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधक के रूप में आता है। तो जनमानस को क्या करना चाहिए? तो हमारे समझ में तो यही आता है कि सभी व्यक्तियों के मन में तर्क शक्ति है, बौद्धिक शक्ति है और इन शक्तियों के द्वारा वो सक्षम निर्णय लेने में सक्षम है। तो जैसे जैसे समस्याएं आती हैं
अशुभ की समस्याएं आती हैं, आशंकाएं आती हैं, तो ऐसी अवस्था में हम अपने बौद्धिकता की परिचय देते हुए एक ऐसा निर्णय लें जिससे स्वयं भी रक्षित हो और समाज के अन्य लोगों की भी रक्षा हो। धन्यवाद।